टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा डिस्क्रीट मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। डिस्क्रीट मैथ्स का लेक्चर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जहां पे हमने डिस्क्रीट मैथ्स के बारे में चीज़ों को पढ़ा भी था और ये समझा था कि डिस्क्रीट मैथ्स में क्या क्या चीज़ है आपको कवर करनी है। हमने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था और हमने सेट के बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। काफ़ी टाइम बाद वीडियोज़ आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप सभी को, बट अभी से लेकर कंटिन्यू मैं हर रोज़ 2 वीडियोस डालने वाला हूँ डीएम के ऊपर, डिस्क्रीट मैथ्स के ऊपर। और ये मेरी गारंटी है कि इन सेम से पहले जितने भी पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे उन सभी को ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम ये सेट पढ़ा था, अगर आपको याद है तो हमने सेट के बारे में चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक जानी थी कि सेट क्या होता है और हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बट जब हम बात करते हैं सेट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे सबसेट का, राइट। सबसेट, सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा सबसेट के बारे में। अब ये सबसेट अगर आप वर्ड को भी देखेंगे तो सब और सेट, राइट, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, सब प्लस सेट। मतलब क्या कि सेट का ही एक पार्ट को हम सबसेट बोल सकते हैं। अगर आप इस वर्ड को भी देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि सेट का ही, इस सेट का कोई पार्ट है जिसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो भी सेम इसी तरीके की होती है जो मैंने अभी आपको बताया। ये एक सेट का ही पार्ट होता है। जैसे मान लो मेरे पास 2 सेट हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट ए है और मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ सेट बी के लिए, ठीक है। मेरे पास 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी। मैं सेट ए को कब बोलूँगा सबसेट ऑफ बी? जब मेरे ए के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। मतलब ए के एलिमेंट, ए सबसेट होगा बी का, बिकॉज सबसेट हमेशा किसी ना किसी सेट से ही निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो आप कि जो पार्ट होता है, पार्ट किसी होल से ही निकलता है हमेशा। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेस्ट्री है, जैसे कि ये केक है, राइट, ये केक है। और इसका अगर मैं एक पीस की बात करूं, एक केक के एक पीस की बात करूं, तो केक का जो पीस है वो हमेशा केक के पार्ट से ही निकलेगा ना। कभी केक का पीस तो हम अलग से नहीं बना सकते। एक केक बनाएंगे, उससे एक पीस को निकालेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट है सेट और सबसेट का, कि सबसेट जो होता है वो हमेशा एक सेट का ही पार्ट होता है, राइट। तो हम एक सेट को, किसी भी सेट को सबसेट ऑफ अनदर सेट कब कहेंगे? जब उस सेट की सारी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद होगी। जैसे सेट ए है तो सेट ए की सारी एलिमेंट, सेट ए में जितनी भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेट बनाया 1 2 3 और हमने सेट बी बनाया 1 2 3 4 5। तो सेट ए में 1 2 3 है और जो एलिमेंट सेट ए में है वो ऑलरेडी सेट बी में भी मौजूद हैं। अब हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि सेट ए जो है, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक रूल होना चाहिए कि ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जो आपको ऊपर एग्जाम्पल में दिख रहा है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल, हम कौन सा सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं? अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे ए, ये सिंबल हम यूज करेंगे सबसेट के लिए। किसी भी जगह पे आपको 2 सेट के बीच का रिलेशन दिखाना है तो वहां पे आप सबसेट ये यूज करेंगे। और ए को तो हमने कह दिया कि ये सबसेट है बी का, इसको हमने कह दिया सबसेट ऑफ बी। बट हम यहाँ पे बी को क्या कहेंगे? बी को हम कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। अगर कोई ए जो है वो अगर बी का सबसेट है, कोई भी एक सेट किसी का सबसेट है, तो जिसका वो सबसेट होता है वो सुपर सेट बन जाता है। मतलब बी जो है यहाँ पे एक सुपर सेट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है सबसेट के बारे में। अब देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सबसेट और इक्वलिटीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक सेट जो है वो सबसेट हो सकता है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट हो सकता है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए और बी बराबर सेट है, इक्वल सेट्स हैं। इक्वल का मतलब कुछ और होता है। इक्वल का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, सेम नंबर्स होने चाहिए। बट सबसेट का मतलब होता है कि उसका बस एक पार्ट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सबसेट और इक्वलिटी में अगर कोई सेट एक दूसरे का सबसेट है, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों इक्वल हैं। अब सबसेट में भी ना अलग अलग कैटेगरी होती है। अभी हमने देखा कि सिंपल सबसेट क्या होता है, बट इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है सबसेट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट, राइट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है?
इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं प्रॉपर सबसेट का। सबसेट की ही एक कैटेगरी है, सबसेट के अंदर आती है। हम एक सेट ए को, अब मैं बार बार एग्जांपल सेट ए और बी का ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अ सेट ए, कोई भी सेट ए हम लेते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ, राइट, मैंने डबल एफ यूज किया, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ। इस सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, राइट, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, ट्रू फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट इज इन बी विच इज नॉट इन ए, मतलब बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। दैट मीन्स कि बी कभी भी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मैं ए को कब प्रॉपर सबसेट कहूंगा बी का। मान लो मेरे पास दो सेट है, सेट ए 1 2 3, सेट बी है 1 2 3, राइट। ये एक प्रॉपर सेट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट सेम है, राइट। तो मैं प्रॉपर सेट कब कहूंगा ए को, प्रॉपर सबसेट कब कहूंगा बी का, जब मेरे पास बी में ऐसे कोई भी एक एलिमेंट हो, मिनिमम एक एलिमेंट होने चाहिए जो ए में नहीं हो, मतलब बी जो है वो ए का सबसेट ना हो। हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि हमारा ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्रॉपर सबसेट को, ए बी ऐसा करके, और बी ए, अगर वाइस वर्सा, अगर आपको दिखाना है कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। आई होप आपको ये प्रॉपर सबसेट का जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर सबसेट, और एग्जाम के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं तो स्पेशली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन चीज़ों को डिटेल में समझें। तो अभी हमने लास्ट टाइम जैसे बात करी थी कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट्स, उसके बाद हमने बात करी स्पेशल सेट्स के बारे में, उसके बाद आज हमने बात करी सबसेट के बारे में कि सबसेट एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सबसेट बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब हम लोग वेन डायग्राम कवर करेंगे तो हम आगे जाके ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए बस आप मतलब समझ लो कि सबसेट हम किसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और बेसिक सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, तीसरी कैटेगरी जो होती है इसकी इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट, मैं यहाँ पे सब कुछ लिख भी रहा हूँ ताकि आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकें। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, द सबसेट A and Q are called improper subsets of A। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने बोला सेट A, ठीक है, सेट A 1 2 3, तो अब आप बोलेंगे कि इसका सबसेट कौन हो सकता है। सबसेट इसका हो सकता है, मान लो A1 को हमने बोला 1, दूसरा सबसेट हो सकता है 1 2, तीसरा हो सकता है 1 2 3, ऐसे करके आप बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं। एक और सबसेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नल, मतलब नल भी एक तरह का सबसेट होता है किसी हर एक सेट का, राइट। नल जो होता है वो भी एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। सो बेसिकली नल और जो ये सेट है, जो इटसेल्फ का सेट है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके बाद लास्ट होता है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स भी बस डेफिनेशन वाइज समझ लो, इक्वल सेट्स क्या है। इक्वल सेट्स का मतलब होता है जब दो सेट को आप तभी इक्वल कहेंगे जब इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों सेट बराबर हैं। सिंपल है, अगर मेरे पास सेट A है और सेट B है, अगर मेरा सेट A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मेरा सेट है A इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा x, ट्रू फॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक सेट ये हो गया। और सेट बी मैंने लिखा रेंज 1 से -1, ठीक है। अभी दोनों का मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है कि एक्स स्क्वायर एक्स
इज ट्रू फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और बी में हमने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा। तो इस सिचुएशन में हम ए इज इक्वल्स टू बी साबित कर सकते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स, राइट। तो ये कुछ सेट्स की ये बेसिकली सबसेट की कैटेगरी होती है। सेट की अलग अलग कैटेगरी, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पे नहीं पहुंचे हैं। टाइप्स ऑफ सेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हर एक लेक्चर को आपको आज से फॉलो करना, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आप ये सब नहीं समझोगे तो आगे जाके आपको वेन डायग्राम में या इसके ऊपर कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बाय द वे प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आपको कवर कर, जो मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इस चैनल पे, और जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आती है हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से फॉलो करो, और इसको अपने नोटबुक में ये सारी चीज़ों का नोट्स भी बनाते रहो, ताकि आपको याद रहे क्या क्या चीज़ें हमने अच्छे से कवर करी हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।